नमस्कार। सभी तुला राशि का जातकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे आज के इस वीडियो सेक्शन में। और आपसे बात करेंगे कि आखिर पूरा महीना जून का तुला के लिए क्या कहता है। आपकी राशि के लॉर्ड तो दैत्य गुरु शुक्र हैं और इस समय यानी कि शुरुआती जून महीने के पहले 12 दिनों तक शुक्र ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं दिखाई पड़ेंगे। कारण ये होगा कि अष्टम भाव में होंगे, आयु के घर में होंगे, मृत्यु के घर में होंगे, तनाव के घर में होंगे। आप देख लीजिए यहाँ बैठे हुए हैं, ये 1 जून की ही कुंडली लगी हुई है आपके सामने। ये आपकी तुला राशि है, ये घर आपका मान सम्मान का है। बैठ गए आकर के इधर, यानी कि इस घर को तो वीक करेंगे। इस घर से संबंधित रिजल्ट में तो आपको निश्चित तौर पर कमी महसूस होगी, ये यहाँ पर स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा तनाव मत लीजिएगा, क्योंकि शुक्र बेशक कमज़ोर हैं, बट एक ग्रह ऐसा है जो बहुत अच्छा सपोर्ट आपको पूरे महीने करेगा। और फिर 15 तारीख से एक ऐसा ग्रह है जो आपको डबल लाभ देगा। यानी कि राशि का स्वामी तो कमज़ोर है और इनफैक्ट देवगुरु बृहस्पति भी बैठे हैं यहाँ पर, यानी कि दोनों धन लाभ देने वाले ग्रह और दोनों ज्ञानी ग्रह अष्टम भाव में हैं। सूर्य भी अष्टम भाव में है इनिशियली, आप देख सकते हो कुंडली में दिख रहा है ये बैठे सूर्य। और बुध भी इनिशियली अष्टम भाव में है। ये ऐसे योग भी ज्योतिष में बड़े कम बनते हैं कि गुरु, शुक्र और बुध 3 ज्ञानी ग्रह और फिर चौथा सूर्य राजा अष्टम भाव में। अब बुध भी इस अष्टम भाव में रहेगा 15 तारीख तक। 15 तारीख से ही सूर्य भी इस अष्टम भाव से निकलेगा और शुक्र इस अष्टम भाव से निकलेगा दिनांक 12 तारीख को। तो अब मेरा ये कहना तो उचित रहेगा कि फर्स्ट 12 डेज आप थोड़ा ध्यान रखें, सावधान रहें। ग्रह गोचर अच्छा इशारा नहीं कर रहे, ये तो मैं कह ही सकता हूँ जब पहले 15 दिन ग्रह अशुभ स्थान में बैठे हैं तो अपनी शुभता को खो रहे हैं। इसलिए आपको एक हिदायत देना चाहूँगा कि पहले 15 दिन शांत हो जाओ। कोई 2 बात आपसे फालतू बोल भी दे तो कोई बात नहीं, सुन लो। ये सोच लो कि अभी थोड़ा सा टाइम नासार चल रहा है, कोई बात नहीं। अब मैं यही कह सकता हूँ, यही प्रैक्टिकली आपको करना भी चाहिए। अब आगे के फल को बताऊंगा, उससे पहले आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे YouTube चैनल पर, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे 2 नए फेसबुक पेज हैं, एक है एस्ट्रोलॉजर मानविंदर सिंह रावत और दूसरा है एस्ट्रो वैदिक 24 बाय मानविंदर रावत। दोनों ही नए पेज हैं, आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ भी नए नए अपडेट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले अब बात करूँगा आपके व्यक्तित्व और मान सम्मान की, जो कि दिनांक 12 तारीख के बाद बेटर होना शुरू होगा। फर्स्ट 12 डेज आपकी महत्वता में कमी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा आपके फाइनेंस की, धन की, क्योंकि पैसा जो है वो मंगल के पास है, परिवार का सुख मंगल के पास है, आपको वाणी का सुख मंगल के पास है। और वो मंगल इधर बैठ गया 7th हाउस में। 1 जून को शाम को 7 बजे मंगल इधर आ जाएंगे, वो भी पैसा, परिवार और धन लेकर के। इसका मतलब ये तीनों की तीनों चीजें मंगल देंगे। मंगलिक दोष अवश्य बनेगा, ये तो मैं कहूँगा कि ये दोष बनेगा, बट मैं ये भी कहूँगा कि आपको जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ प्राप्त होगा। ऐसा भी योग यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ता है। वो बात अलग है कि आपको क्रोध बढ़ जाएगा, ये बात अलग है कि आपके रिलेशनशिप में खटास आएगी, बट इसका पॉजिटिव साइड देखूँ मैं तो कहूँगा कि पैसे की आवक होगी। यदि मैं बात करूँ आपको क्या प्रॉपर्टी, ज़मीन ज़्यादा लेनी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल लेनी चाहिए, पर 15 तारीख के बाद बिल्कुल ले लो। ग्रह सपोर्टिव है, क्योंकि 15 तारीख के बाद शनि का और बुध का आपस में एक नव पंचम राजयोग बनेगा। 15 तारीख को बुध यहाँ आ जाएंगे 9th हाउस में और शनि इधर 5th हाउस में चल रहे हैं। तो ये जो नव पंचम बन रहा है, ये आपके सुख सुविधाओं के लिए, भाग्य के उन्नति के लिए बड़ा उत्तम रहेगा। माता के स्वास्थ्य में भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अभी मैं आपसे बात करूंगा एजुकेशन। बिल्कुल चिंता मत करिए,
एजुकेशन भी अच्छी चलेगी। जो लोग गैस का काम करते हैं, जो लोग केमिकल्स का काम करते हैं, पेट्रोल का काम करते हैं से संबंधित, माइनिंग का काम है, कोयले का काम है, या फिर डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं, आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। इस महीने आपको ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और बहुत शुभ रूप में प्राप्त होगा, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति कहती है। यदि हेल्थ की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि स्वास्थ्य पर तो कष्ट है, और वो इसलिए है क्योंकि हेल्थ का लॉर्ड यानी कि 6th हाउस का लॉर्ड जुपिटर बनता है। यहाँ 12 नंबर लिखा है, यानी कि मीन राशि, और स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति तो रोगेश गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं, शत्रु राशि में, मृत्यु के, आयु के, कष्ट के घर में, यानी कि हेल्थ पीड़ा रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। यदि बात करी जाए आगे और विषय की, तो मैं कहूँगा कि भाग्य स्थान का स्वामी यहाँ पर बनता है बुध ग्रह। बुध 15 तारीख को जब यहाँ आएगा, आते ही आपको एक ऐसा अवसर देगा कि बस आप कहोगे कि मज़ा आ गया। अब इस टाइम का लाभ तो आपको उठाना है कि कैसे एडवांटेज लिया जाए, पर मिलेगा एडवांटेज। और 12 तारीख की शाम को यहाँ पर शुक्र भी आ जाएगा। तो एक चीज़ बता देता हूँ आपको, ज्योतिष का एक नियम है बहुत अच्छा, कि यदि राशि का स्वामी भाग्य पे आ जाए तो भाग्य को मजबूत करता है, और भाग्येश भी यदि भाग्य के घर में बैठा हो तो भी भाग्य को मजबूत करता है। तो यहाँ पर राशि का भी स्वामी भाग्य पर है और भाग्येश भी इसी घर में, और दोनों की युति बन जाएगी। बहुत सुंदर युति बनेगी। आप मन लगा के काम करिए, मेहनत करिए, ग्रह आपके साथ है। विदेशों से संबंधित जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी होंगी, पर दिनांक 14 तारीख के बाद। ये है आपका ग्रह योग। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।